नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप सच में स्टॉक मार्केट में एंट्री और एग्जिट सही जगह लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले समझना होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये दो ऐसे चीज़ें हैं जिनके बिना ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे आंख बंद करके गाड़ी को चलाना। तो चलिए आज की क्लास में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं कि किस तरह हम इसको ड्रॉ करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे। तो मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 18 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट 2.0 की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप एक बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, कि ये क्या होता है, कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज सपोर्ट लाइन, यानी कि सपोर्ट लाइन क्या होता है। ठीक है, तो सपोर्ट लाइन वो लेवल होता है जहां आकर प्राइस बार बार गिरना बंद कर देता है। तो अगर इसे आसान भाषा में कहें तो सपोर्ट क्या हुआ, तो नीचे का फर्श हुआ, यानी कि फ्लोर हुआ। ठीक है, तो जहां बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलिंग क्या होता है, तो वो रुक जाती है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो सपोर्ट की लाइन को आप हमेशा नीचे से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी हम चार्ट पर देखने वाले हैं। तो ये रहा सपोर्ट की लाइन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम जानेंगे वाई सपोर्ट वर्क्स, यानी कि सपोर्ट जो है क्यों काम करता है। क्योंकि उस लेवल पर बायर्स पहले भी बाय कर चुके होते हैं, उनको लगता है प्राइस सस्ता है, इसीलिए दोबारा बाइंग आती है। बस यही वजह है कि वहाँ से प्राइस बाउंस करता है, मतलब जिस लेवल पर प्राइस आया था फिर यहीं से ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम जानेंगे हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट लाइन, यानी कि सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कैसे करें। तो चार्ट को खोलिए और उसमें से आप 15 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए। ठीक है, जहां प्राइस बार बार नीचे पलटा है तो कम से कम 2 से 3 लो पॉइंट को जोड़िए, सीधी हॉरिजेंटल लाइन को खींच दीजिए। चलिए अभी हम देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस एक बार नीचे आया, फिर यहाँ पर आते के साथ ही क्या हुआ, प्राइस फिर से एक बार ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो जहाँ से प्राइस आकर वापस चला जाए, ठीक है, जिस पॉइंट से प्राइस आकर वापस चला जाए उस पॉइंट को हम जोड़कर सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ करते हैं। याद रखना है, सपोर्ट की लाइन को नीचे के साइड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि जहाँ से प्राइस नीचे आया है, ठीक है, इस पॉइंट से अगर नीचे आया है, फिर यहाँ से अगर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है, तो ये पॉइंट को मिलाकर हम सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ करते हैं। सिंपल है। अभी मैं इसको चार्ट पर ले जाऊंगा दिखाने के लिए। ठीक है, तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। तो हम अब अपने चार्ट पर आ गए हैं। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको दिखाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले ट्रेंड लाइन को लेंगे और ध्यान रखना है कि जितनी बार मार्केट गिरा है वहाँ से हम ड्रॉ करेंगे आगे तक का। ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर तो समझ में आएगा कि प्राइस एक बार गिरा, दूसरी बार गिरा और तीसरी बार गिरा, लेकिन क्या उस लाइन को तोड़ पाया? नहीं। छोटे छोटे आप देखेंगे कि 1-2 कैंडल नीचे आ गया है, लेकिन वापस से मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये होता है सपोर्ट की लाइन। ठीक है, तो और भी देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं। अब हम इसको 15 मिनट के चार्ट पर लगाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं क्योंकि मोबाइल पे मैं दिखा रहा हूँ और अभी लाइव मार्केट है। सिंपली हम उस टूल को ले लेंगे, ट्रेंड लाइन को, और जहाँ से हमें ड्रॉ करना वहाँ पर क्लिक कर देंगे और ऐसे ही खींच देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देख सकते हैं। तो यही था दोस्तों सपोर्ट की लाइन। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी बात बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। आगे देखते हैं।
सपोर्ट की लाइन को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि तिरछा तिरछा भी जब मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है तब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि प्राइस पहले डाउन ट्रेंड पर आया, फिर यहाँ पर कौन बैठे थे, तो यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई। तो जहाँ पर बार बार मार्केट आकर वापस से ऊपर चला जाए तो उस पॉइंट को मिलाकर हम सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो ऊपर में क्या है, रेजिस्टेंस, और नीचे सपोर्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक बार प्राइस आया फिर ऊपर चला गया, फिर से प्राइस यहाँ पर आया फिर ऊपर चला गया। तो मैक्सिमम 2 से 3 पॉइंट अगर मिलता है तब हम सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ करते हैं। याद रखिए कि मार्केट अगर एक बार आकर वापस चला जाए तो इसमें हम सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम जानेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस लाइन। रेजिस्टेंस लाइन क्या होती है? तो रेजिस्टेंस लाइन वो लेवल होता है जहां आकर प्राइस बार बार ऊपर जाना बंद कर देता है। ठीक है, तो वहां से हम रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो आसान शब्दों में अगर बात करें तो रेजिस्टेंस को क्या समझेंगे, तो यह छत है। ठीक है, छत यानी कि सीलिंग कह सकते हैं। ठीक है, और सपोर्ट को क्या कहेंगे, तो ये फ्लोर है, यानी कि नीचे की साइड जमीन कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो सिंपल भाषा में अगर कहें तो जहां सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और बाइंग रुक जाती है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप, ये कौन सा लाइन है, तो ये रेजिस्टेंस की लाइन है। ठीक है, अगला पॉइंट हम जानेंगे व्हाई रेजिस्टेंस वर्क्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्यों काम करता है, क्योंकि उस लेवल पर लोग पहले से प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं। सेलर्स को लगता है कि प्राइस महंगा है और इसीलिए सेलिंग बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम इसको चार्ट पर देखेंगे। अभी सिंपली वही चार्ट मैंने लिया है, ठीक है, समझाने के लिए। तो जिस प्राइस से मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अगर सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो उस लेवल को मिलाकर हम सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा है। तो जिस पॉइंट पर मार्केट ऊपर जाकर फटाक से नीचे गिर जाता है, फिर से कोशिश करता है, फिर नीचे गिर जाता है, तो ऊपर की लाइन को मिलाकर हम रेजिस्टेंस का लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए और 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक ये भी देखेंगे कि प्राइस पहले ऊपर से नीचे आया, ठीक है, तो ये एक पॉइंट बन गया। फिर दूसरी बार क्या हुआ, बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग के साथ ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ पर सेलर्स बैठे होते हैं तो प्राइस नीचे धकेल देती है, दूसरा पॉइंट हुआ। और तीसरी बार भी आप देखेंगे कि मार्केट को बायर्स ऊपर लेकर गए हैं, किस लेवल तक, तो रेजिस्टेंस लेवल तक। तो यही पॉइंट्स को मिलाकर हम रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं। चलिए एक बार चार्ट पर देखकर आते हैं। तो चलिए हम वापस से चार्ट पर आ चुके हैं। निफ्टी 50 का लाइव चार्ट लगा हुआ है, मार्केट अभी ओपन है और हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। ठीक है, तो हम मार्केट के टॉप पर देखेंगे कि जिस पॉइंट से प्राइस नीचे गिरा है उन सब को मिलाकर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस की लाइन। ठीक है, आप देखेंगे कि एक बार, 2 बार और 3 बार प्राइस ऊपर से नीचे आया हुआ है लेकिन वापस से ऊपर नहीं गया। चलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, हाँ, क्योंकि उसमें आपको वो रेड वाली लाइन जो भी प्राइस चल रही है इस वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा। तो आप सिंपली ऐसे करके लगा कर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रेजिस्टेंस का लाइन और हम कहीं ड्रॉ करने की सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं, एक यहाँ से बनेगा ऊपर से नीचे की ओर खींचते हैं। चलिए, अरे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट नहीं किया था मैं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हुई यहाँ पर। कोई बात नहीं, हम कहीं और पर लगा कर देखते हैं। ठीक है, चलिए ये पॉइंट बहुत ही सुंदर है, आप देखिए। सिंपली हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। चलिए, ट्रेंड लाइन को ले लिया हमने और टॉप पर लगाना है कि प्राइस जहाँ से नीचे गिरा है। एक लाइन ये लगा दिया हमने, ये था हमारा रेजिस्टेंस का लाइन। ठीक है, और एक लाइन नीचे की ओर लगाते हैं जिसको हम कहेंगे सपोर्ट की लाइन। तो ये था दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद है आपको इतनी बात बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। चलिए क्लास पे चलते हैं। चलिए वापस से हम चलते हैं अपने क्लास पर। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमने देखा कि हाउ टू ड्रॉ रेजिस्टेंस लाइन। अभी आपने देखा कैसे होता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज जोन, यानी कि लाइन नहीं जोन की तरह देखिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक पॉइंट नहीं होते हैं बल्कि एक एरिया या फिर जोन होते हैं, इसीलिए लाइन थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है। मतलब आपको एक्यूरेट लाइन नहीं मिलेगा, कहीं भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे रोल चेंज कॉन्सेप्ट, सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो एक बिगनर्स को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, तो जब सपोर्ट की लाइन टूट जाए तो वही रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, और जब रेजिस्टेंस की लाइन टूट जाए तो वो सपोर्ट का लाइन बन जाता है। कैसे बनता है अभी मैं दिखाता हूँ। हम वापस से चार्ट पर चलते हैं, चलिए इसी को लेते हैं। अभी हमने देखा, चलिए मैं यहाँ पर न्यू ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। मान लीजिए प्राइस ऊपर से नीचे आया, ठीक है, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया और ये सपोर्ट की लाइन को तोड़ दिया। तब अब क्या हो गया, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। वो कैसे हुआ, तो अब जो प्राइस नीचे जाएगा तो ये न्यू सपोर्ट की लाइन ढूंढेगा ना, तो इसका न्यू सपोर्ट नीचे की ओर हो गया और ये जो इसका पहले से सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, सेम इसका उल्टा होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए प्राइस नीचे से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया और ऊपर का जो ये रेजिस्टेंस की लाइन को ये तोड़ दिया। तो अब जब ये तोड़ दिया है तो इसका अगला रेजिस्टेंस यानी कि दूसरा न्यू रेजिस्टेंस बनाएगा तो ऊपर की साइड में, क्योंकि प्राइस यहाँ से चढ़ चुका है ना, तो ये पुराना वाला क्या हो गया, इसका सपोर्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई हो। तो इसे कहते हैं रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर किन्हीं भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं हम। अगला पॉइंट हम जानेंगे हाउ ट्रेडर यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि ट्रेडिंग में कैसे यूज करें। तो मैं आपको 3 से 4 पॉइंट बताने जा रहा हूं, तो आप चाहें तो लिख लेना। तो सपोर्ट के पास बाय के मौके को ढूंढिए, यानी कि सपोर्ट के लाइन के पास आपको बाय करने का सोचना है। रेजिस्टेंस के पास आपको सेल करने के बारे में सोचना है। ब्रेकआउट पर फास्ट मूव को पकड़िए और हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेडिंग करना है। चलिए ये पॉइंट आप लिख लेना। अगला पॉइंट हम जानेंगे बेस्ट कन्फर्मेशन विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो किसके साथ सबसे अच्छा काम करता है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न, हैमर, इंगल्फिंग और डोजी, वॉल्यूम, ट्रेंड, अकेले लाइन नहीं, कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक्स, तो बिगिनर्स की आम गलतियां क्या क्या होती है अभी आप नोट कर लेना, कि हर जगह लाइन खींच देते हैं, ट्रेंड को इग्नोर करते हैं, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस को छोड़कर ट्रेड लेते हैं। तो ये सब बिगिनर्स की मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करना है। ठीक है, फाइनल की अगर हम बात करें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप सही तरीके से लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं, पेशेंस रखना सीखते हैं, कंफर्मेशन लेना सीख गए तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोग स्टॉक मार्केट को बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। बाय बाय, टेक केयर।